नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज का सब्जेक्ट एटीट्यूड। जब भी हम कोई बात शुरू करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बात हम शुरू करते हैं एक सवाल से। कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, क्या हाल चाल है, केम छो, का हाल बा हो। तो ये जो कनेक्टिंग क्वेश्चन है, ये केवल एटीट्यूड जानने के लिए सवाल पूछा जाता है कि सामने वाला किस मूड में है, उसकी थाह कितनी है, वो किस एटीट्यूड का आदमी है। ये सवाल पूछने से हमें आंसर पता चलता है कि वो नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी है या वो पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी है। आप जरा किसी से पूछ के देखिएगा, तब भाई साहब कैसे हैं, तो आप देखिए उसके चेहरे को, आप देखिए उसके शब्दों को, यू विल फाइंड इट कि वेदर ही इज पॉजिटिव और ही इज नेगेटिव। कैलगरी टावर, मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज एटीट्यूड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन सक्सेस, इन बिकमिंग सक्सेस, इन मेकिंग ए पर्सन सक्सेसफुल। एटीट्यूड प्लेज अ वेरी बिग रोल। कैलगरी टावर 190 मीटर ऊंचा है और उसका जो वजन है वो 10,884 टन का है। उस 10,884 टन में 6,334 टन जमीन के नीचे है, यानी 60% उसका वजन जमीन के नीचे है, केवल 40% ही वो जमीन के ऊपर है। इसका मतलब एटीट्यूड हमारा फाउंडेशन है। जब तक हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, हम अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे जा नहीं सकते। मैं इसको अगर समझाना चाहूं तो एक छोटी सी कहानी जो एकदम रेलिवेंट और सच्ची कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन एक फिल्म आखिरी रास्ता की शूटिंग कर रहे थे। उसमें वो डबल रोल में थे और बूढ़े का रोल उनको प्ले करना था। उस दिन की शूटिंग में ओपन शूटिंग चल रही थी, किसी स्टूडियो में नहीं थी कि एसी की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो। धूप में शूटिंग चल रही थी। अनुपम खेर जूनियर आर्टिस्ट थे उनको भी साथ में उस शूटिंग में भाग लेना था। अनुपम लेट हो गए करीब 40 मिनट। अमिताभ बच्चन की एक आदत थी कि वो हमेशा अपने शूटिंग में समय पे पहुंचते थे। अमिताभ ने अपनी ड्रेस जो भी उनके बुढ़ापे की ड्रेस थी वो कॉस्ट्यूम पहन के, और वो चुपचाप धूप में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि अनुपम के आने के बाद शूटिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। अब सारे लोग जो सेट पे थे, जो शूटिंग के स्टाफ थे, जो क्रूमैन थे, वो बेचैन थे कि अमिताभ जितना बड़ा आर्टिस्ट वो समय पे आ गया और अनुपम खेर जो आज का नया आर्टिस्ट है वो अभी समय पे नहीं आया। तो लोग उनके बारे में गलत सोच रहे थे। लेकिन अमिताभ बेफिक्र एक किताब निकाली और वो कहीं किनारे में जाके बैठ के उसको पढ़ने लगे कॉस्ट्यूम के साथ। पूरा पसीने से वो तरबतर हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनुपम आए 40 मिनट की देरी से, उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी और वो अमिताभ के पास जब गए तो अमिताभ एकदम उस किताब में तल्लीन थे। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि आपको गर्मी नहीं लग रही है? अमिताभ ने कहा गर्मी? फिर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा अब तुमने याद दिला दिया गर्मी का ना, अब शायद मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। हमारी जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ में नहीं है। सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन आवर हैंड। वो बहुत सारी चीजों के मेल से सर्कमस्टांसेस बनती है। हमें रिएक्ट करना है या फिर प्रोएक्ट करना है। यहां पे वो दिखाई देता है कि हम किस एटीट्यूड से अपने आप को समझते हैं और उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। इसलिए अगर मैं परिभाषा बताऊं एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड इज नथिंग बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशंस, व्हाट वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ, व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्फ। हम अपने मन में क्या बात करते रहते हैं उस सिचुएशन के लिए, हम कैसे उस सिचुएशन को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में है कि हम उस सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं और अपने मन को हम क्या बोलते हैं। दैट इज एटीट्यूड। कोई ग्लास में आधा पानी है और आधा खाली है, अब हमें वो क्या दिख रहा है, दैट इज माई एटीट्यूड।
कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है वो दिख रहा है, कि आधा ग्लास पानी खाली है वो दिख रहा है। ये हमारी पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। एक बार एक साधु तालाब में स्नान कर रहे थे। यकायक उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने जाके हाथ से उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की। जैसे बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू ने डंक मारा, हाथ कपा और बिच्छू पानी में गिर गया। फिर साधु ने उस बिच्छू को हाथ में लिया, फिर बिच्छू ने डंक मारा। ये क्रिया चलती रही। एक किनारे आदमी खड़ा था तालाब के, उसने देखा, उसने कहा तू पागल हो गया क्या? वो बिच्छू तुझे डंक मार रहा है और तू उसे बचा रहा है। साधु मुस्कुराए और उन्होंने क्या कहा मालूम? उस बिच्छू की एटीट्यूड है, उसका स्वभाव है डंक मारना, वो अपना काम कर रहा है। मैं मनुष्य हूं और मेरा एटीट्यूड और मेरा स्वभाव होना चाहिए मैं बचाऊं, और मैं अपना काम कर रहा हूं। तो दिस इज एटीट्यूड कि हम किसी भी सिचुएशन को, हम किसी भी सर्कमस्टांसेस को, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, दैट डिसाइड्स द एल्टीट्यूड ऑफ द पर्सन। हमारा फैलाव कितना बड़ा होगा, हमारी ऊंचाई कितनी बड़ी होगी, हम जिंदगी में पैसे कितने कमाएंगे, हम जिंदगी में क्या बनेंगे, दिस ऑल डिसाइडेड बाय द एटीट्यूड ओनली। सो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ पर्सन to create something in life. Thank you for watching this video, and I hope that you will start working on attitude. Why? Because attitude is 85% in the contribution of making a person. 85% रोल एटीट्यूड का है उस मनुष्य को मनुष्य बनाने में, उस मनुष्य को सफलता दिलाने में। केवल 15% योगदान है स्किल का, नॉलेज का, किताबों का, लोगों का। So what is important? The most important thing in life is attitude. आज देखें, आज चारों तरफ कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, आप जाके किसी से भी बात करें, ये कोरोना पीरियड एटीट्यूड का टेस्ट है कि हम कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हैं। किसी के लिए ये सिचुएशन मौत के समान है, किसी के लिए सिचुएशन अपॉर्चुनिटी है, वो अपने काम में अपने आप को अपडेट कर रहा है। जो आज तक इंटरनेट नहीं चलाना जानता था, वो इंटरनेट का एक्सपर्ट हो रहा है। जो आज तक ऑनलाइन क्लास नहीं लेता था, वो आज ऑनलाइन क्लास के लिए काम कर रहा है। सो किसी के लिए ये एटीट्यूड, किसी के लिए ये पीरियड अच्छा हो गया, किसी के लिए ये बुरा हो गया। सो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं। सो इस कोरोना पीरियड को हम अपने एटीट्यूड बनाने में यूज़ करें, अपनी बुराइयों को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को ख़त्म करने में यूज़ करें, तो फिर इस पीरियड का फ़ायदा है। और जब ये पीरियड ख़त्म हो, तब जब हम बाहर निकलें तो हम एक अच्छे एटीट्यूड के मनुष्य बन के बाहर निकलें। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।